च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आयारो आगम में कहा गया है, आवट्टम तु उवेहाई इत्थ बिरमिज वेयवी। आवर्त का निरीक्षण कर शास्त्रज्ञ ज्ञानी पुरुष उससे विरत हो जाए। हमारे जीवन में भुआली आवर्त भ्रमण हो सकता है। शारीरिक दृष्टि से वर्टिगो हो जाए, चक्कर आने की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो चक्कर आने से भी कुछ कठिनाई पैदा हो जाती है, हो सकती है। यह तो शारीरिक आवर्त मान लें, चक्कर मान लें। हमारे मन में भी उथल पुथल कई बार हो जाती है, चंचलता हो जाती है। मन में मलिनता और चंचलता, ये दो चीजें समस्या का सर्जन करने वाली, कष्ट देने वाली बन सकती हैं। मलिनता कैसे होती है? मन में राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, ऐसे असत भाव उत्पन्न होते हैं, उनसे कष्ट पैदा हो सकता है। दूसरी चीज है चंचलता। विचारों का प्रवाह बहुत चलता है। एक कार्य शुरू किया, फिर दिमाग में दूसरे विचार आ रहे हैं। स्वाध्याय करना शुरू किया, प्रतिक्रमण करना शुरू किया, जप करना शुरू किया, वो विचारों का प्रवाह बहता है, तो जप भी बाधित हो सकता है, प्रतिक्रमण बाधित हो सकता है, स्वाध्याय बाधित हो सकता है। और विचारों का प्रवाह जो ज़्यादा होता है, तो कहीं न कहीं राग द्वेष उनके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं। राग के साथ विचारों का प्रवाह जुड़ गया या द्वेष के साथ जुड़ गया, वह विचार प्रवाह संभवतः ज़्यादा कठिन या कष्टदायक होता है। राग द्वेष मुक्त विचार या तो ज़्यादा आएंगे ही नहीं, अनावश्यक, बाई चांस आएंगे भी तो शायद उतना वे कष्ट भी नहीं देंगे या नहीं कष्ट देंगे। तो आवर्त से विरत होना, मन की चंचलता और मलिनता, इन दो से हमारा छुटकारा हो जाता है। मन निर्मलता को प्राप्त कर ले और मन प्रायः एकाग्रता को प्राप्त कर ले, तो मन तो बड़ा सुमन बन जाता है। मन निर्मलता को प्राप्त करो, आनंद तुम्हें मिल जाएगा। मन की निर्मलता और एकाग्रता हो जाए, फिर तो दुख की स्थिति उपलब्ध हो सकती है। दुख शारीरिक भी हो सकता है और दुख मानसिक भी हो सकता है। जरा और शोक, जरा शारीरिक दुख है और शोक मानसिक दुख हो जाता है। हमारे जीवन में शारीरिक कठिनाइयाँ भी आ सकती है और मानसिक पीड़ा भी जीवन में आ सकती है। जरा और शोक से छुटकारा मिल जाए, न शारीरिक कष्ट न मानसिक कष्ट,
तो जीवन कितना कष्ट मुक्त रह सकता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, घृणा, आसक्ति, ये हमारे जो भाव हैं, इमोशंस हैं, ये भाव जो उपाधि, आधि, व्याधि की बात है। व्याधि तो शारीरिक कष्ट है, आधि मानसिक पीड़ा है, उपाधि में ये भावात्मक विकृतियां हैं, राग, द्वेष, घृणा आदि। व्याधि, आदि, उपाधि कुछ न रहे तो समाधि मानो तैयार है। हम समाधि की अवस्था को उपलब्ध हों, व्याधि, आदि, उपाधि से छुटकारा मिले, इसके लिए हम आवर्त से बचे। यह राग द्वेष का चक्कर है, आसक्ति है और मन की चंचलता है। इनसे बचने का प्रयास करें। जो साधना में संलग्न हो जाता है तो वह व्यक्ति आव्रत से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। परम पूजनीय आचार्य भिक्षु का यह जन्म का 300वां वर्ष चल रहा है। आचार्य भिक्षु जन्म त्रिशताब्दी वर्ष, और इसी वर्ष के अंतर्गत परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी के दीक्षा के 100 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। आने वाली पौष कृष्णा पंचमी यानी 9 दिसंबर गुरुदेव तुलसी को दीक्षा लिए 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं। विक्रम संवत 1982 में गुरुदेव तुलसी ने पौष कृष्णा पंचमी को दीक्षा ली। अब 2082 संवत चल रहा है, 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं कुछ समय बाद। आचार्य भिक्षु ने भी दीक्षा ली और युवा अवस्था में गृह त्याग किया था। तो आचार्य श्री तुलसी ने बालावस्था में दीक्षा ली। हमारे प्रथम अधिशास्ता, प्रथम गुरुदेव तो युवा अवस्था में दीक्षित हुए। हमारे बाद के आचार्य श्री वो अविवाहित अवस्था में, किशोरावस्था में मान लें, बालावस्था में, छोटी उम्र में दीक्षित हुए। तो आचार्य श्री तुलसी भी जीवन के 12वें वर्ष में संत बन गए थे। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी 11वें वर्ष में ही दीक्षित हो गए थे। और हमारे दोनों गुरुओं ने युग प्रधान की स्थिति को भी, युग प्रधान की उपाधि कह दें, पद कह दें, जो भी, उससे भी नवाजे गए। और आचार्य श्री तुलसी ने तो यात्राएं कितने की। महाप्रज्ञ जी गुरुदेव ने मुनि अवस्था में भी कितनी यात्रा की। आचार्य श्री तुलसी ने कितना मानो पुरुषार्थ भी किया। ठेठ राजस्थान से दक्षिण भारत पधारे थे। बीच में चौमासा एक अहमदाबाद में किया, फिर आगे चेन्नई मद्रास पधार गए, फिर बेंगलोर चतुर्मास किया, फिर रायपुर किया, फिर वापस राजस्थान पधारे। इतना पद यात्रा का क्रम, फिर व्याख्यान देना, जनसंपर्क करना और भी काम, कितना परिश्रम। आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी मुनि अवस्था में दक्षिण भारत पधारे थे और आज बाद में स्वयं आचार्य अवस्था में मुंबई तक, खानदेश, गुजरात कितने पधार गए थे, कितने प्रांतों में पधारे। आचार्य भिक्षु ने भी जीवन के अंतिम वर्ष, अंतिम चतुर्मास सिरियारी में भी वे मानो परिश्रम करते थे।
तो ये आवर्त है, संग है कि साधु आवर्त में न फंसे, आसक्ति में न जाए, चंचलता भी मन की ज़्यादा न हो। तो ये संत जीवन है, वो तो मानो आवर्त से छुटकारा पाने का एक समय होता है, आवर्त मुक्त रहने का समय होता है। और संतता मिलना भी कोई सामान्य बात नहीं है। ऐसा सौभाग्य हो तो कोई संतता उपलब्ध हो सकती है। छोटी उम्र में संत बन जाए, लंबे काल तक जीवन के अंतिम श्वास तक संतता में रहे, तो कितनी बड़ी अच्छी उपलब्धि हो सकती है। आचार्य श्री तुलसी ने तो कितनों को दीक्षित किया था। हमारे आचार्य प्रवरों ने कितनों को दीक्षाएं दी, कितनों को बोध देने का प्रयास किया होगा, कितनों को संस्कार देने का प्रयास यथासंभवतया किया होगा। तो ऐसे आचार्य प्रवर जो तीर्थंकर के प्रतिनिधि और जो दूसरों के लिए भी समय लगाने वाले, श्रम करने वाले हमारे आचार्य प्रवर गुरुदेव तुलसी को हमने आँखों से देखा है। छोटी उम्र में दीक्षित हुए, छोटी उम्र में आचार्य बन गए। तेरा पंथ के इतिहास का आज तक का रिकॉर्ड है, 22 करीब वर्षों की उम्र में आचार्य बनने वाले, सबसे कम उम्र में आचार्य बनने वाले आचार्य श्री तुलसी एक ही आचार्य अब तक हुए हैं। तो इतनी कम उम्र में आचार्य बन गए थे। और सबसे ज़्यादा आचार्य काल प्राप्त करने वाले तेरा पंथ के इतिहास में अब तक केवल एकमात्र आचार्य श्री तुलसी जो सर्वाधिक आचार्य काल को प्राप्त करने वाले हुए। गणाधिपति आचार्य दोनों मिक्स करें तो करीब 61 वर्षों का उनका आचार्य प्लस गणाधिपति काल रहा। तो ऐसे आचार्य हमें मिले थे जिनका 100 वर्ष का दीक्षा का ये 100वां वर्ष संपन्न होने वाला है। और आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते थे। आगम जो हैं इनके ये संपादन आदि का जो कार्य हुआ है उसमें आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का कितना बड़ा अवदान है, योगदान है। और उनका साहित्य भी कितना है, कितना उनका साहित्य, महाप्रज्ञ वाङ्मय, उधर तुलसी वाङ्मय देखो कितना हमारे गुरुओं का साहित्य है। तो ये साहित्य का लेखन भी तो एक साधना है। वरना पहले तो ज्ञान हो, बुद्धि हो, अध्ययन हो तो कोई बढ़िया लेखन हो, बढ़िया साहित्य बने। तो साहित्य लिखने से पहले कितनी साधना की होगी, तपे होंगे। यह सारस्वत साधना, एक ज्ञान की आराधना भी एक प्रकार की तपस्या है। जैसे भोजन नहीं करना तपस्या है, पर ज्ञान की आराधना करना, शास्त्रों का और का भाषा का अनेक विषयों का अध्ययन करना, ज्ञान करना, ग्रामर का अध्ययन करना, साहित्य का अध्ययन करना, आगमों का अध्ययन, न्याय दर्शन, कितने विषय हैं। तो ये ज्ञानार्जन करना भी एक प्रकार की तपस्या है, साधना है। ज्ञानशाला के बच्चे ज्ञानार्थी पढ़ते हैं, प्रशिक्षण देने वाले पढ़ाते हैं। तो मानो दोनों ही एक प्रकार की तपस्या करने वाले। वो थोड़ी देर पढ़ाएं भले, और ज़्यादा जो पढ़ें, घंटों घंटों पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, वो और ज़्यादा एक सारस्वत साधना, सारस्वत तपस्या हो सकती है। और पढ़ते पढ़ते अच्छी किताबें पढ़े, अच्छा ज्ञान अर्जित करे, मन के परिणाम भी शुभ रह सकते हैं। तो पढ़ने में आदमी धार्मिक, आध्यात्मिक अच्छा साहित्य पढ़े
तो वह पढ़ना भी साधना और पवित्र भाव आते हैं तो एक हमारी आत्मा निर्मलता की दिशा में, मन निर्मलता की दिशा में बढ़ने में सफल हो सकता है। तो ज्ञानशाला है जो वैसे बच्चों के लिए है, और जगह जगह ज्ञानशालाएँ चलती हैं, और कहाँ कहाँ से यहाँ भी ज्ञानशाला का परिवार पहुँचता है। ज्ञानशाला परिवार कहाँ कहाँ से पहुँच, दूरी से भी पहुँच जाते हैं, और वर्ष में एक बार भी यूँ गुरुकुलवास में आते हैं, थोड़े रहते हैं, देखते हैं, एक संस्कार भी मिल सकते हैं। बच्चों का घूमना भी साथ में हो जाए, घूमना भी हो गया, थोड़ा एक संस्कार का, दर्शन का, सेवा का, प्रस्तुति का वो मौका भी मिल सकता है। फिर बच्चों के साथ और भी आते हैं, तो यह एक समूह रूप में दर्शन सेवा का लाभ भी यूँ मिल जाता है। तो आयारों में जो कहा गया, आवट्टम तु उवे हाय इत्थ बिरमिज वेयवी, कि आवर्त को जानकर, निरीक्षण कर उससे विरत होना चाहिए। जान लिया कि यह ठीक नहीं है, यह जाल है, इसमें फंसना नहीं है, तो दूर हो जाए, जाल में नहीं फंसना है। तो ये जीवन में कई आवर्त हो सकते हैं, बस उनसे सावधान। बच्चे पढ़ते हैं पहले स्कूल में, फिर कॉलेज में, तो उनके लिए भी सावधानी, कहीं गलत बातों में न चले जाएं, ड्रग्स का सेवन करना और ऐसी यानी जो अनावश्यक अहितकर चीज़ें हैं, व्यसनों में न पड़ जाएं, जुए आदि में न पड़ जाएं। तो ये आवर्त हैं, चाहे चोरी है, जुआ है, नशा है, ये मानो एक प्रकार के आवर्त हैं। इनमें, इनकी भुआड़ी में घूमना नहीं है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है, इनसे सावधान रहना। 7 व्यसन हैं, द्यूतम च मांसम च सुरा च वेश्या पापार्ध चौर्यम परदार सेवा एतानि सप्तानि व्यसनानि लोक एतानि सप्तव्यसनानि लोके घोराति घोरम नरकम नयन्ति, या एतानि सप्तव्यसनानि राजन घोराति घोरम नरकम नयन्ति। ये 7 व्यसन बताए गए हैं। जुआ है, मांस है, चोरी, शिकार आदि आदि जो हैं, इन व्यसनों से आदमी बचे, दुर्गुणों से बचे। तो ये विद्यार्थी स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले हैं, पढ़ने के लिए विदेश भी जाते हैं। तो विदेश में जाओ चाहे देश में रहो, आवर्त से सावधान रहें। आवर्त में नहीं पड़ जाना, धुआंली में नहीं चले जाना, चक्कर में नहीं फंस जाना, जागरूक रहना। और ये नशा है, जुआ है, आदि आदि जो व्यसन हैं, ये 7 जो व्यसन हैं, इनके आवर्त में नहीं फंसना, जागरूक रहना। बस यह सजगता चाहिए। तो विदेश में चले गए, कहीं कौन किस प्रकार का खाना है वो भी ध्यान देने की बात की। नॉन वेज और के चक्कर में उस खाने को नहीं खाना, ऐसी जागरूकता यथासंभवतया रहनी चाहिए। तो आवर्त से साधु को तो सावधान रहना ही चाहिए। साधु के लिए जो आवर्त हैं, असंयम की चीज़ है, राग आसक्ति की चीज़ें, उनसे बच के रहना चाहिए। गृहस्थ को भी अपने ढंग से उनके लिए जो आवर्त हैं उनमें फंसना नहीं है। यह सजगता, यह जागरूकता उनमें भी रहनी चाहिए। तो यह आगम में कहा गया, आवट्टम तो उवे हाए इत्थ बिरमिज वेयवी, कि आवर्त को निकटता से देखकर समझकर वेदवित ज्ञानी शास्त्रज्ञ व्यक्ति उससे विरत रहे।